बड़वाह के मोगर गांव में गाय को खूंटे से बांधने गए युवक को सांप ने डस लिया, जिसके बाद पड़ोसी ने सांप को पीट पीट कर मार डाला। खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक को जब सांप ने काटा तो मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, सांप को मारने के बाद स्थानीय लोग उसे थैली में बंद करके पहले झाड़ फूंक करने वाले बाबा के पास ले गए। इतने पर भी जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो युवक के साथ सांप को भी बड़वाह के निजी अस्पताल ले आए। करीब 3 फीट लंबे मरे हुए सांप को देखकर अस्पताल में भी सनसनी फैल गई। इसी बीच झाड़ फूंक का दौर अस्पताल में भी इसी तरह चलता रहा। आईसीयू में एक तरफ जहां चिकित्सक युवक का इलाज कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बाबा झाड़ फूंक करने में लगे थे। किसी तरह अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें आईसीयू से बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो गनीमत रही कि झाड़ फूंक में समय खराब करने के बाद भी निजी अस्पताल में त्वरित इलाज कर युवक की गिरती हालत को स्थिर किया। बेहतर इलाज के लिए परिजन मरीज को इंदौर ले गए हैं। घटना बड़वाह के समीपवर्ती ग्राम मोगर गांव की है। इसी गांव का युवा कृषक राजेंद्र पिता भगवान जिराती मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे अपने घर में खूंटे पर गाय को बांधने के लिए रस्सी बांध रहा था। इसी दौरान भूसे के ढेर में बैठे सांप ने उसे 2 बार काट लिया। इसके बाद राजेंद्र भागते हुए अपनी मां के पास पहुंचा एवं उसे सांप के काटने की बात बताई। इसकी जानकारी जब पड़ोसियों को लगी तो वे भी अंदर पहुंचे। उन्होंने बाड़े में सांप को ढूंढकर मार डाला। मौके पर मौजूद किसी ग्रामीण ने राजेंद्र को सांप के कांटे का इलाज करने वाले बाबा के पास ले जाने की सलाह दी। इस अंधविश्वास पर विश्वास कर परिजन उसे सेमरला में एक बाबा के पास ले गए। करीब 1.5 घंटे तक झाड़ फूंक के बाद जब राजेंद्र की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो बाबा के कहने पर महेश्वर रोड स्थित साईं अस्पताल लाकर भर्ती करवाया। राजेंद्र को लेकर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो बड़ी संख्या में ग्रामीण भी थे। उन्होंने चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु सिंह को घटना की पूरी जानकारी देने के साथ मरे हुए सांप को भी दिखाया। राजेंद्र की बिगड़ती स्थिति देखकर तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट कर वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन यहाँ भी ग्रामीण किसी झाड़ फूंक करने वाले बाबा को ले आए जो नीम की पत्ती हाथ में रखकर मंत्र बुदबुदा रहा था। इसे देखकर चिकित्सकों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन ग्रामीणों के अंधविश्वास के आगे चिकित्सक बेबस हो गए। आखिरकार जब प्रबंधन ने सख्ती दिखाकर बाहर जाने के लिए कहा तब कहीं जाकर बाबा आईसीयू से बाहर गए, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण नहीं माने। इधर चिकित्सक राजेंद्र का इलाज कर रहे थे तो कुछ ग्रामीण राजेंद्र के कान में मोबाइल लगाकर कहीं दूर बैठे बाबा से मंत्र सुनवा रहे थे। निमाड़ में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पर स्नेक बाइट के पेशेंट होते हैं। हमारे यहाँ भी ऑलरेडी साईं हॉस्पिटल बड़वाह में भी एटलीस्ट 10 से 15 पेशेंट पहले भी आ चुके हैं जो ठीक होके गए हैं। इस केस में ये हुआ है कि जब स्नेक बाइट हुआ है उसके एटलीस्ट 2 घंटे तक ये लोगों ने झाड़ फूंक कराया और वो जिस लड़के को ये स्नेक बाइट हुआ वो ऑलरेडी एक फार्मासिस्ट है। उसने बार बार डिमांड किया कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना है। वो हो सकता है कि वो मेडिको है इसलिए वो जानता होगा। जब हमारे पास पेशेंट रिसीव हुआ तो उसकी हार्ट रेट केवल 40 थी और उसकी रेस्पिरेशन जा रही थी। सर ने, डॉक्टर हिमांशु सर ने उसको इमीडिएटली आईसीयू में लिया, पर आईसीयू में ऐसी कंडीशन बनी कि अटेंडर्स की ये डिमांड थी कि हम झाड़ फूंक करना चाहते हैं। आईसीयू में अटेंडर्स झाड़ फूंक कराना चाह रहे थे और हमारी पूरी टीम उसको लाइफ सेविंग ड्रग देना चाह रही थी, उसको इंट्यूबेट करना चाह रही थी जिससे हम उसको वेंटिलेटर पर डाल सकें, जिससे उसकी लाइफ बच सके। काफ़ी मस्सोबत करके हम लोगों ने उन अटेंडर्स को समझाया कि ठीक है, उनकी भावनाएं हैं, वो धार्मिक है, उनकी भावना है, पर हमें लाइफ ज़रूरी है पेशेंट की। हमने उनको बाहर करके पेशेंट को इंट्यूबेट किया और सर के ट्रीटमेंट के अनुसार पेशेंट अभी लाइव अब बेटर कंडीशन में है। और अटेंडर्स को भी समझाया गया है कि ऐसी कंडीशंस में कभी कुछ होता है तो हमको सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और हॉस्पिटल में जो ड्रग एंटीवेनम जो होता है वो सबसे पहले पेशेंट को देना चाहिए। मैं पूरी पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि जब भी अपने क्षेत्र में कभी भी कोई स्नेक बाइट होता है तो झाड़ फूंक को थोड़ा साइड में रख के हमें मेडिको पर्पस से सबसे पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हमारे पास में ऑलरेडी 10 से 15 पेशेंट पहले ऐसे आ चुके हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ठीक होकर यहाँ से जा चुके हैं। इस पेशेंट की कंडीशन अभी बेटर है पहले से। अभी अटेंडर्स उनको हायर सेंटर ले जाना चाह रहे हैं तो हम लोग एग्री हैं और हम लोग उनको हायर सेंटर रेफ़र कर रहे हैं। में एक पेशेंट आया था 7:30 के अप्रॉक्स
जिनको अटेंडर ने ही पहले आइडेंटिफाइड करके स्नैक बाइट करके बोला था, नॉन बाइट नहीं था वो स्नैक बाइट, क्योंकि वो साथ में उस सांप को भी लेके आए थे, ब्लैक कलर का था। पर तकरीबन ये घटना उसको काटने की 5 साढ़े 5 के आसपास की थी और हमारे पास मरीज़ लाने में लगभग 2 से ढाई घंटे बाद हमें रिसीव हुआ हॉस्पिटल में। इसके पहले उन लोगों ने, गांव के और उनके परिवार वालों ने इसके इलाज के लिए बाबा और झाड़ फूँक का प्रयास किया। उसके बाद भी हॉस्पिटल लाने के बावजूद भी उन लोगों ने हॉस्पिटल में केवल एक दर्द के इंजेक्शन लगाने की मांग करी कि हमें एक दर्द के इंजेक्शन के ही लगानी है, हमें कोई एडमिशन नहीं कराना है। हमारे स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स जो भी हैं यहाँ पे, उन्होंने समझाइश दी पर वो तैयार नहीं हुए और मरीज़ का कंडीशन बिगड़ता ही जा रहा था। और फिर उसके बाद उनको समझाइश देने के बाद कि इलाज की आवश्यकता है, इसमें एंटीवेनम लगाना पड़ता है, आईसीयू एडमिशन लिया। मैंने जब पेशेंट देखा तो उस वक्त पेशेंट का कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल था। पेशेंट को बोलने में बड़ा समस्या हो रहा था, सांस लेने में, उसकी आंखें ढप रही थी। तो ये सारे साइन कोबरा कैरेट बाइट में होते हैं और इसमें बेसिकली जिनको लोकल लोग इसको नींद आना बोलते हैं, हम लोगों की भाषा में टोसिस बोलते हैं कि पलकें ढपनी, ये पहला सिम्टम होता है कि सांप काटने का जहर का असर चालू हो गया। और अगर हम लोग दवाई ट्रीटमेंट जो भी होता है एंटी स्नैक वेनम स्टार्ट करते हैं, वो अगर ये परेशानी होने से पहले चालू करते हैं तो ज़्यादा असर, जो कि हम इस पेशेंट में थोड़ा सा नहीं कर पाए क्योंकि लोगों का अवेयरनेस के कारण नहीं है इतना कि पहले। और जबकि ये जो पेशेंट हमें राजेंद्र आया है वो शायद खुद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा अटेंडर ने बताया कि खुद वो मांग कर रहा था कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो और दवाई लगाना पड़ेगा। तो पेशेंट हमारे पास थोड़ा सा लेट प्रेजेंटेशन में एडमिट हुआ। पेशेंट जब एडमिट हुआ कंडीशन क्रिटिकल था, हमने सांस लेने में समस्या था, उसको पहले हार्ट रेट भी कम हो रही थी, 40 पे रिसीव किया था, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी। तो हमने प्रयास करके उसको एंटीवेनम दिया, एट्रोपिन, सारी दवाइयाँ दी इमरजेंसी। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।